आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से हमको निकालना है ज़ीरो, है ना, फ्रॉम अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बार मैं इसको वो कर देता हूँ, सम अप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत आप लोग को डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x-4 में फर्स्ट क्वेश्चन से बता रहा हूँ, उसके बाद सब एक एक क्वेश्चन बताएंगे, है ना। एक्स स्क्वायर -3x-4 ये हमारा है पॉलिनोमियल। देखो पहले अलग अलग टर्म है उनको समझना है, ठीक है। ये है पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल, है ना। ठीक, इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल के बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो समझो, इसमें कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इसमें जो x है यानी कि ये एक्स स्क्वायर, ये वाला x और यहाँ पे ये जो है, ये इनके बगल में जो नंबर्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में एक नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस वाले x के बगल में -3 है, यहाँ पे -4 है, तो इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। इनको जनरली हम A, कैपिटल B और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कैपिटल A हो गया इस क्वेश्चन के लिए 1, B हो गया -3 और C हो गया -4। ठीक, इन तीनों को कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू x की भी होती है और वैल्यू पॉलिनोमियल की भी होती है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x और एक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x-4। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x-4 में जैसे हमने x को अगर यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक, तो ये 1 जो है ये x की एक वैल्यू है। ठीक है, हमने x को 1 रखा, ठीक, तो 1 x की एक वैल्यू है। उसी तरह से हम x को 2 रख सकते हैं, x को 0 रख सकते हैं, x को -1 रख सकते हैं, x को कुछ भी रख सकते हैं। तो ये सारी जो है ये क्या है, वैल्यूज़ ऑफ x है। ठीक है, उसी तरह से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, तो वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x को ये सब रखने पे हमें जो अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर x को आप 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 1 -3 -4 यानी कि -6। अगर आप x को 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 4 -6, 4 -6 यानी कि -2 और -4 हो गया, -2 और -4 हो गया -6 आएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे -10 और +4 -6, हाँ -6 आएगा, है ना। इसमें भी क्या आएगा, -6। अगर इसको जैसे 0 रखोगे तो ये जगह 0 -0 -4 आएगा। और जैसे -1 रखोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 +3 -4 यानी कि 4 -4 0। तो देखो अब ये वैल्यूज़ ऑफ x मतलब जो x में हमने रखा अलग अलग, वो सारी वैल्यूज़ ऑफ x, उनको रखने पे जो अलग अलग हमें मिला पॉलिनोमियल सॉल्व करने पे, ये सारी हैं वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ज़ीरो क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको रूट भी बोलते हैं, है ना। तो ये x की वो वैल्यू है, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आती है। तो देखो इन पे से कौन सा है सब, -1। इस केस पे क्या है, -1। तो -1 इस केस के लिए, इस एग्जांपल की क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया तीनों चीज़, कोई डाउट इन तीनों चीज़ में? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई डाउट इन तीनों में? ठीक है, किसी को नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो किए थे अभी तक, उसमें हमने क्या देखा था, फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ज़ीरो को कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर भी पिछले क्लास में था लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूँ। फैक्टर क्या मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल, जैसे 6 है, 6 को मल्टीप्लाई, 6 पॉलिनोमियल नहीं है, मैं एग्जाम्पल की बता रहा हूँ। 6
को है, हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 और 3 इसके फैक्टर है। उसी तरह से जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स हैं x -1 और x+4। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल आ जाए, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, तो अब ये कैसे निकालना है ज़ीरो, इसके दो मेथड हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड ज़ीरो, इसके दो मेथड हैं, इसको बता रहा हूँ, एक फिर एग्जांपल से देखेंगे। पहला मेथड क्या है कि हमें ये देखना है कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पहले डिसाइड करनी है, अपने मन से कर सकते हैं। जैसे पहले x0 देख लिए, फिर x-1 देख लिए, फिर x1 देख लिए, या -2 देख लिए, कुछ भी देख लिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक एक करके पुट करके देखते गए, जिसमें ज़ीरो हमें मिल गया वो उसका ज़ीरो हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो, जिसको पुट करने पे हमें ज़ीरो मिल गया वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया। तो इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें एक एक करके पुट करते जा रहे हैं, और उसमें कोई वो नहीं कि पहले बार में ही मिल जाए या दूसरे बार में ही मिल जाए, वो कोई अनसर्टिनिटी है। ठीक, तो एक तो ये मेथड होता है। तो ये मेथड जो होता है ये लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्यों हो सकता है कि हो सकता है कई बार पहले बार में ही मिल जाए, पहले बार मान लो तुमने -1 रखा, मिल गया। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कभी 8वें बार 9वें बार में मिले। ठीक, तो इसका ये ड्रॉबैक है। तो एक दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड में क्या होता है, देखो, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है x² - 3x - 4, ठीक है, ये क्या है, ये ज़ीरो आ रहा है। जो x की वो वैल्यू जिस पे ये ज़ीरो आए, तो x की वो वैल्यू ही ज़ीरो है हमारी, जो हमें ज़ीरो निकालना है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब रूट जिस वैल्यू पे आ रहा है x के, उस पे तो ये ऑलरेडी ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों फैक्टर को निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए भाई हम पिछले क्लास में देखे थे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। तो इस एग्जांपल में इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, x² + x - 4x - 4 पे। ठीक, फिर ये हो जाएगा x इसमें से कॉमन निकल गया, x+1, इसमें से -4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, x+1, इस तरह से। ठीक, फिर ये हो गया x - 4 और ये हो गया x+1 = 0। तो देखो, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है इसलिए ये दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों तो इसी से आए हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, एक ही बात है ना, कॉमन निकालने से आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं तो हम इन दोनों को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, मतलब ये है बोलने का। तो x - 4 को भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं और x+1 को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। ठीक, फिर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। जैसे x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 को इस साइड ट्रांसपोज करने से x = 4 मिल जाएगा, और जब x = 1 को 0 के इधर रखेंगे तो 4 के इधर ट्रांसपोज करने से x = हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो ये समझ में आया। तो ये जो हमने निकाला है x+1 = 0 से x की वैल्यू -1 निकली और यहाँ पे 4 निकली। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वो चीज़ें हैं, वो वैल्यू ऑफ x है जिसको पुट करने पे हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल ही 0 मिल जाएगा इसको पुट करने से। ठीक, इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली लिखें तो इसका मतलब क्या, ये जो पॉलिनोमियल ये क्या है, ये है px = x² - 3x - 4। ठीक, तो p-1 पे 0 आ जाएगा और p4 पे भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि -1 और 4 0 है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट करते, मतलब हम p1 निकालते, p2 निकालते, p-2 निकालते और फिर p ऐसे करते करते इनको भी निकालते, तो ये लंबा प्रोसेस होता, जो मेथड 1 था। ठीक है, जो मेथड हमारा 1 था। लेकिन हम मेथड 2 में कैसे किए, हम सिंपली जैसे फैक्टर निकाल रहे थे, इन दोनों का फैक्टर निकाले अलग अलग, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दिए। तो उस 0 से इक्वेट करने के बाद जो इसमें नंबर था वो इधर आ गया, तो ये हमको क्या मिल गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया। इसको रूट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? हाँ,
नो नो डाउट। एकदम ठीक समझा दीजिए। कल फैक्टर निकालने समझे थे संदीप तुम? यस सर। हाँ, तो वही है पूरा। देखो यहाँ पे हम लोग फैक्टर निकाले हैं। फैक्टर निकालने के बाद ये जो दोनों फैक्टर आएंगे, जैसे ये x-4 और x+1, दोनों को जीरो से इक्वेट कर देना है। तो दोनों को जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो हमें x का दो वैल्यू मिलेगा, उसी को जीरो या फिर रूट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, मैं इसको क्वेश्चन में यही समझा रहा था कि ज़ीरो क्या होता है। ठीक है, इसको और डिटेल में अभी बताया हूँ, तो आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सब एक एक क्वेश्चन करेंगे, स्टार्टिंग विथ निसब। निसब ने प्रपोज किया था 12th क्वेश्चन, निसब बताएगा 12th क्वेश्चन को। ठीक है, 144x² + 24x+1। चलिए निसब आप बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कोई बात नहीं, स्टेप्स को फॉलो करो। क्वेश्चन देख के कभी डरो मत, हमेशा स्टेप्स याद रखो और स्टेप्स को फॉलो करो। इसके फैक्टर निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या है? एनीवन, कोई भी बताइए। सर पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करें। वेरी गुड। सर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो उसके लिए हम ए बी सी को आइडेंटिफाई करेंगे। जरूरी नहीं कि इसको आप हर बार लिखो, इसको आप माइंड में भी कर सकते हो। तो देखो क्लियरली दिख रहा है, ए क्या है 144 और सी क्या है? सी क्या है? सी 1 है ना? तो सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब हमें 1 साइन का भी ध्यान रखना है, दोनों प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब 144 को लाना है 24x से। तो 144 किससे किससे आता है? 144 जो है सबसे पहले अगर किसी को स्क्वायर से याद होंगे तो 12 × 12 से आता है। ठीक, और 12 × 12 है, 12 + 12 करने से 24 भी आ जाता है। ठीक, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब बताओ? कोई भी, तुम बताओ निसब, तुम ही बताओ। नेक्स्ट स्टेप यस सर, उसमें 12 होता है। बताओ क्या लिखना है वो बताओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको ब्रेक कैसे करना है ये मैं बता दिया, अब तुम बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नहीं बन रहा? ठीक है, संदीप बताएगा। संदीप तुम बताओ। सर 24 सर 144 करना है। क्या करना है? सर 144 को उतर 144 सर 144 को ऐसे जैसे लिखा। बताओ बताओ, तुम बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक, आगे। 12x हाँ + 12x हाँ 12 + 1। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप अबान बताएगा। अबान तुम बताओ, इसमें इसको कॉमन कैसे निकालना है? x कॉमन निकल जाएगा। x और 12 अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? x x बचेगा और भी कुछ बचेगा? 12x 12x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? +1 +1। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? 1 1। और यहाँ पे क्या बचेगा? 12x + 1। फिर ये हो जाएगा 12x + 1 इंटू 12x + 1। ठीक है, तो 12x + 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 12x + 1। अब जीरो निकालने के लिए क्या करना था? दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको जीरो से इक्वेट करना था। ठीक, तो इस केस में तो सेम ही है दोनों। 12x + 1 = 0, ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 12x = -1, फिर x = -1/12। तो यही दोनों फैक्टर यही आएंगे इसके। ठीक है, इसके जो दोनों फैक्टर्स हैं
वो कौन कौन से होंगे? फैक्टर नहीं, रूट्स या फिर ज़ीरोज़, है ना। फैक्टर तो ये थे, ज़ीरोज़ इसके क्या क्या होंगे? -1/12 कॉमा -1/12। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके दोनों ज़ीरोज़ क्या आएंगे? -1/12 आएंगे। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? No, sir. ओके, तो No, sir. दिस वाज निसब्स टर्न, बट निसब कुड नॉट मेक इट आउट, सो एक और क्वेश्चन निसब करेगा। बताओ कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ वाला, t² - 40 - 21। t² - 40 - 21, उसको मत देखो, अपने से बताओ, बंद करो उसको। चलो बताओ, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है बताओ? सर ये t² हाँ, -7 -7, t हाँ, -21। -21, इज इट करेक्ट? तो कैसे No. नहीं है, करेक्ट नहीं है, गलत है ये। सर 21 तो 7 से भी जाता है। 21 तो जाता है 7 से, लेकिन तुमको -40 को ब्रेक करके दो नंबर लाने हैं ना, जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 आए। तुम तो यहाँ एक ही नंबर लिखे हो। थ्री होगा सर, एक 3 -3 -3 -3 या +3? -3 नहीं, +3. +3 होगा, इन दोनों में ब्रेक होगा। तो सर फिर 4। यस सर, समझ गए? यस सर। समझ में आया नहीं सब? ठीक है, चलो आगे बताओ क्या होगा। t²। तो वो तो लिख दिए ना, आप बताओ, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है सब। कॉमन सर t हाँ, ब्रैकेट में t -7 हाँ, फिर +3 फिर सर ब्रैकेट में t+3, साइन का ध्यान दो एक बार। t -3। 3 3 जा तो 9 होता है, यस तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? 21 तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें? 21 7 आएगा। सर, 7 हाँ, 7 7 7 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा t+3 और ये हो जाएगा t -7। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देखना नहीं सब तुम, और सारे क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तुम अभी आधे क्वेश्चन करके आए हो, सारे क्वेश्चन करो और सबका ज़ीरो भी निकालना। ठीक, तो t+3 और t -7 आएगा। अब 1 by 1 दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, तो t+3 = 0, मतलब t = -3, ये पहला 0, और t -7 = 0। सॉरी, ये a जैसे दिख रहा है, तो इससे क्या मिल जाएगा? t = +7, तो -3 और +7 इसके दो आएंगे ज़ीरोज़। समझ गए? एनी डाउट इन दिस? नहीं है? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अदिति। ठीक है, तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन बताओगे? बताओ। So fourth वाला. फोर्थ क्वेश्चन, x² - 8x + 15। x² - 8x + 15। ठीक है, चलो बताओ, सबसे पहला स्टेप। जैसे x² लिखा है नीचे x². हाँ, x² -3x + 5x. 3x + 5x, एक बार ध्यान से सोचो। -5x. हाँ, लास्ट में x² 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। किससे?
एक्स स्क्वायर 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को नहीं मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी कोफिशिएंट को, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था। तो इसका कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करने से तो भी 15 ही आएगा, इसलिए अदिति ने उस स्टेप को स्किप कर दिया। ठीक है, आगे बताओ अदिति। 3x ये तो हो गया, अब क्या करना है हो सकता, कॉमन निकालना है। बताइए, क्या लिखना है। x हाँ, x माइनस 5, डायरेक्ट या कैसे लिखना है। सब ब्रैकेट में x माइनस 5, x माइनस 5, आर यू श्योर। x माइनस 3, 3, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है ना, फिर यहाँ Yes, पे क्या sir. आएगा। ब्रैकेट क्लोज, हाँ माइनस 5, हाँ, देन ब्रैकेट में x माइनस 3। हाँ, इस स्टेप पे ऑलवेज मेक श्योर कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम है तो आप सही हैं, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप। x माइनस 3, x माइनस 5, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अब x माइनस 3, वो तो लिख दिए, आगे। सर आगे कहीं हाँ बताओ। x माइनस इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 3, माइनस 3, हाँ सर x इज इक्वल टू माइनस 3 सर। नहीं, x इक्वल टू माइनस 3 कैसे होगा, ये तो माइनस 3 यहाँ पे इक्वल टू के इधर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यस सर। जब इक्वल टू के इधर जाए तो साइन चेंज हो जाता है ना। यस सर, तो ये अभी इसमें क्या आएगा, नीचे में प्लस 5, +5, तो ये +5 और +3 क्या है, zeros ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए। यस सर, अबान समझ में आया। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस मेथड में। नो No, सर। sir. सर एक बार फर्स्ट बता दीजिए, कौन सा। फर्स्ट वाला जो मेथड था। फर्स्ट वाला मेथड बहुत सिंपल है। फर्स्ट मेथड में बस इतना ही है कि x के अलग Common. अलग नहीं, फर्स्ट मेथड में बस इतना ही है कि x, देखो यहाँ पे क्या है कि हम फैक्टर निकाल के और x की 2 वैल्यू निकाल रहे हैं जो इसकी जीरोज हैं। फर्स्ट मेथड में हमें क्या Yes, करना है, sir. अपने से गेस करना है कि x इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, चलो पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, चलो पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू -1 हो सकता है क्या, चलो पुट करके देखते हैं। ऐसे लाइन से पुट करते जाना है अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद जो आ गया वो 0 है, इस टाइप से होता है फर्स्ट मेथड, ठीक। तो यस सर, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसमें हमेशा 2 0 या 2 रूट निकलेंगे, ठीक है। अगर ये क्यूबिक वाला रहता तो इसमें 3 वैल्यू वो निकलते जीरोस, ठीक है, इसमें 2 निकलेंगे। तो अगर ये वाले मैथड से करेंगे तो हमको 2 बार दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जिसमें 0 आ रहा है। तो ये मेथड पता होना चाहिए, बट ये मेथड क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। इसमें हम नहीं जानते कि कब हमें मिलेगा 0, और इसमें हमें पता है कि 0 मिल ही जाएगा एक बार में। यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को। नो सर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन अबान बताएगा, फिर इसके बाद हम लोग ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। चलो अबान बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है। थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² + x - 12। x² + x - 12, x² + x - 12। चलिए बताइए पहला स्टेप। x स्क्वायर x²
एक्स स्क्वायर इस स्टेप पे आप लोग हमेशा अटकोगे अगर आप यहाँ बीच में सोचना स्टार्ट करोगे तो। हमेशा ऑलवेज थिंक स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर। 12 को हम कैसे कैसे ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो एक तो होता है 6 इंटू 2, एक होता है 3 6 इंटू plus 2 हाँ 6 plus 2 6 प्लस 2 करने से तो 8 आएगा ना, यहाँ पे 1 है। 6 plus 6 6 प्लस 6 कैसे होगा? 6 6 तो 36 आ जाएगा रैंडम। यहाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो जो मैं मना कर रहा हूँ तुम वो कर रहे हो। बीच में से मत स्टार्ट करो। 12 को देखो, जो लाना है उसको देखो मल्टीप्लाई करके। वो कैसे कैसे आ सकता है? वो 6 इंटू 2 से आ सकता है, वो 3 इंटू 4 से आ सकता है, और 12 इंटू 1 से आ सकता है। अब इन तीनों में देखो कौन सा रखोगे ताकि ये आ सके। बताओ जल्दी, 12 into 1 क्या रखोगे? 12 into 1 12 इंटू 1 रखने से क्या प्लस एक्स आ सकता है? निशब तुम बताओ सर प्लस क्या? प्लस 4x प्लस 4x और minus 3. -3x। Yes. ठीक, प्लस 4x -3x। समझ में आया? अबान देखो 3 4 जा से 12 आ रहा है, और यहाँ पे 1 लाना है तो 4 - 3 से 1 भी आ जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पे साइन भी माइनस है तो 4 इंटू -3 से करने से -12 भी आ जा रहा है, और 4 - 3 करने से यहाँ पे 1 भी आ जा रहा है। इस तरह से देखना है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप अबान? तो कॉमन निकालना है। बताइए बताइए बताइए, लिखना क्या है? x ब्रैकेट x minus 4 यहाँ फिर तुम गलत कर रहे हो। माइनस कहाँ से आया? X plus x plus 4 है अब ब्रैकेट क्लोज हाँ -3 ब्रैकेट x plus 4 x प्लस कितना? 4 हाँ अब x plus 4 वो ठीक है, लेकिन अब इस स्टेप पे चेक भी करना है एक बार, है ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं। बराबर है तो बढ़ सकते हैं। अब बताओ क्या बोलते हैं? x प्लस 4 और 3x plus 4 3x minus 3x माइनस minus 3x plus 4 -3x प्लस 4 कहाँ से आ गया? minus 3 क्या हो गया? ये तुम अभी तक समझ नहीं पाए। ये वाले स्टेप देखो यहाँ पे, यही चीज़ें हमें क्लियर करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, इसमें हम फिर कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन निकाले, दोनों में से, इसमें से भी x निकाले, इसमें से भी x निकाले, ठीक, तो ये अंदर में ये बच गया। उसी तरह से ये जो है पूरा, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों को देखोगे, पहला टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म ये वाला है, दोनों में देखोगे x प्लस 4 है, तो हम x प्लस 4 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम x प्लस 4 को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब x प्लस 4 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है? केवल x, तो ये हो गया x, और यहाँ पे क्या बच रहा है? केवल -3, ये हो गया -3। ये इस तरह से हो रहा है। समझ में आया अवन? Yes. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ। x plus 4 equal to 0 x is equal to plus
-4, और फिर x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 और -4 ये दोनों क्या है? zeros ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के जीरोज। ठीक है, ठीक। इसको एक याद करने का जो तरीका है, जो मैं याद किया था, इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो। देखो, मैथ्स में जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जीरो क्या होता है? वो हीरो होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल के ये दोनों हीरोज है, क्योंकि किसी नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल जीरो आ पाया, लेकिन इन दोनों को पुट करने से जीरो आ गया, इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों हीरो हैं। और हीरो मतलब क्या है? जीरो ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ठीक, आगे नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब क्या? देखो, पहले तो कोफिशिएंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल है, ठीक है, निशब बताएगा। ये 7th एग्जांपल है, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। बताओ निशब, इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? 7x और 2x। 7x और 2x कोफिशिएंट का मतलब होता है x के साथ जो नंबर है उसमें आप x को नहीं बोलोगे। ठीक है, 7 2 और ये भी 5 है ना? हाँ, तीनों कोफिशिएंट्स हैं। तो इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है? 7 2 और 5। ये भी गलत है, जब कोफिशिएंट आप लिखो तो साइन को भी ध्यान देना है। तो ये क्या है? -2 और -5 है। मतलब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करो पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे तो देखोगे माइनस है, तो इसको आप इस तरह से लिख लो, 7x स्क्वायर प्लस -2x प्लस -5, इस तरह से लिख लो। जब आप इस तरह से लिखते हो तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -5। ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने से ये जो प्लस और माइनस वाला कन्फ्यूज़न ये दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लो। तो a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू -5, ये तीनों क्या है? ये हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट्स। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो दोनों ज़ीरो आएंगे, है ना, उसको हम लोग ज़ीरोस बोलते हैं। तो ज़ीरोस जो है वो हमेशा दो वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़ीरोस हमेशा दो वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़। तो जैसे इसका ज़ीरो क्या आएगा, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, है ना। 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है। ठीक, ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। 35 किससे आता है? 35 आता है 7 इंटू 5 से। यहाँ पर माइनस है ना, -7। 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 5x माइनस 5, ये हो जाएगा 7x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 1, इसमें प्लस 5 कॉमन x माइनस 1, तो 7x प्लस 5 और x माइनस 1, ये दोनों फैक्टर हैं। मतलब x की जो ज़ीरोज़ है वो हो गया, एक हो गया x इक्वल टू -5/7 और एक हो गया x इक्वल टू 1। तो ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक, तो ये दोनों जो ज़ीरोज़ होते हैं इनको मैं बताया था रूट्स भी बोलते हैं, है ना, रूट्स स्लैश ज़ीरोज़। ठीक, तो जिस तरह से कोफिशिएंट है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का वो ये है ax स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो ज़्यादातर क्वेश्चन को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये।
इस तरह से सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है पॉलिनोमियल का। उसी तरह से जो रूट्स होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। ये ए बी सी जैसे ही है। ये जैसे कि इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू -5/7 है और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी और ये जो रूट्स हैं या जीरोस है अल्फा और बीटा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन ये होता है, अगर हम दोनों रूट्स को जोड़ें तो वो आएगा -b/a, ठीक। और अगर हम दोनों रूट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो वो आएगा c/a, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। ये देखो, अगर दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसी एग्जांपल से समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो b के -b क्या है, -b/a क्या है, -b/a यानी कि ये क्वेश्चन लिखो पहले यहाँ पे 7x² - 2x - 5, ठीक। इसमें a क्या है 7, b है -2 और c है -5, ठीक। इसमें से अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट्स को जोड़ने पे, यानी -5/7 + 1 करने से, ठीक। -5/7 + 1 करने से क्या आना चाहिए, b यानी कि -2 और a क्या है 1, -2/1 आना चाहिए, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। a 1 नहीं है, a 7 है ना, -2/7 आना चाहिए, ठीक है। -2/7 आना चाहिए, जो कि आप इन दोनों रूट्स को जोड़ोगे तो भी उतना ही आएगा। देखो -5 है 7 है, तो ये हो जाएगा -5, एलसीएम 7 और 7 बन जाए यहाँ पे 7 और प्लस कर दो, कितना आएगा, ये आएगा -2/7 आएगा। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, सर नहीं आएगा सर। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। -5/7, एक मिनट, ये तो ठीक है, -5/7 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, तभी ये आया। -b क्या है -2, अच्छा +2/7 आएगा, ठीक है। गलत कर दिए थे थोड़ा सा, ये 2/7 आ रहा है दोनों को जोड़ने पे अल्फा और बीटा, ठीक है। ये -5 था, ये 7 था, यहाँ पे 2/7 आ रहा है, यहाँ भी 2/7 ही आएगा। फॉर्मूला देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू +7 है, ठीक। यहाँ पे -b/a लिखा है, मतलब b के जगह हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे, ऐसा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2/7 आ रहा है और यहाँ भी 2/7 आ रहा है दोनों में, मतलब दोनों, ये क्या था अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने पे, अल्फा था -5/7, ये -5/7 और बीटा था 1, तो इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या आ रहा है 2/7 और यहाँ पे भी 2/7 आ रहा है, ठीक। तो ये रिलेशन है कि दोनों रूट्स को जब जोड़ोगे तो -b/a के बराबर आएगा। वैसे ही दूसरा रिलेशन क्या है, दोनों रूट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो c/a आएगा। दोनों रूट अब क्या क्या है देखो, -5/7 × 1 यानी कि -5/7, ठीक। अब देखोगे c/a क्या है इस क्वेश्चन में, c क्या है -5, a क्या है 7, तो ये भी c/a = -5/7, ठीक। तो अगला टॉपिक यही था, ठीक है। इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं और कई बार ऐसे भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कोफिशिएंट, ये वही चीज है, थोड़ा अलग तरह से लिख रहे हैं, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²,
ठीक, और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कांस्टेंट टर्म, है ना, जो नंबर होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सम ऑफ रूट नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट नथिंग बट अल्फा इनटू बीटा, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, माइनस के साथ ये है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि बी, माइनस साइन के साथ, माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि सी, और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, मतलब जो नंबर लास्ट में नंबर दिया रहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन ए। तो उसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब बस ऐसे माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके सारे क्वेश्चन को, ये होमवर्क मैं फिर से रिपीट करने बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं किए हो उनके लिए, मतलब कोई नहीं किया है ऑब्वियसली। 3.1 तक सबको करने बोला गया है, तो 3.1 में निकालना फैक्टर है, ठीक। ये करने के बाद एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चन को फैक्टर आपने निकाल लिया है, तो फैक्टर से आप क्या निकालोगे, इसका रूट्स या फिर ज़ीरोस, ठीक है। साइंस क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज रहने देते हैं, लेट हो गया।